यानी कि जो बोस है वो यूपी पुलिस के लिए वैलिड है कि नहीं। तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बोस जो है यानी बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन जो है वो यूपी पुलिस के लिए बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि जो बोस बोर्ड है वो एमओई यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है और इसे कॉप से भी मान्यता प्राप्त है, यानी काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया है और एमएचआरडी से भी अप्रूवल है। जब भी कोई बोर्ड किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड हो, ये हम लोग कैसे देखते हैं? ये हम लोग देखते हैं कि आपका जो बोर्ड है वो कॉप्स में होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में होना चाहिए और एचआरडी या यूं कहें उसको एमएचआरडी, ये तीनों से अप्रूव्ड जब होता है तब किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आप फिल आउट कर सकते हो। और ये बोस है वो ये तीनों से एप्लीकेशन ले रखी है। अगर आप पर्टिकुलर होना चाहते हैं तो आप जाकर के इसे चेक करें एमओई के वेबसाइट पे। लिस्ट ऑफ बोर्ड्स जब आप डाउनलोड करिएगा तो एमओई के वेबसाइट पे जो ये बोर्ड है वो 44th नंबर पे आपको मिल जाएगा। और कॉप्स, जब आप कॉप्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसे डाउनलोड करते हैं तब ये आपको कॉप्स में 68 नंबर पे मिल जाएगा, 68वें नंबर पे आपको बोस बोर्ड मिल जाएगा। एमएचआरडी पे भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं, एमएचआरडी से भी मान्यता प्राप्त है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसे आप जानते हैं। तो इस कमेंट का जवाब है कि यस, यूपी पुलिस में ये वैलिड है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि आप ही का सवाल है। आपने दोबारा इसको दूसरे वीडियो पे कमेंट करा है और आपने पूछा है कि दिल्ली पुलिस में वैलिड है क्या? जी हाँ, दिल्ली पुलिस में भी ये वैलिड है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपको आई थिंक पता ही होगा, तभी आपने ये कमेंट लिखा है कि दिल्ली पुलिस की जो सप्लाई होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और उसका जो सिलेक्शन होता है वो एसएससी जीडी के द्वारा किया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए सर कि हमारा जो बोर्ड है यानी बोस जो है वो एसएससी में भी अवेलेबल है। हाँ, वहाँ फॉर्म भरने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, अदर्स के ऑप्शन में जाकर के आपको अपीयर होना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा अलग है। बट बोर्ड पूर्णतः वैलिड है एसएससी जीडी के लिए, यानी कि आप दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म है वो आप भर सकते हो बोस के माध्यम से, और ये जो बोर्ड है वो दिल्ली पुलिस के लिए वैलिड है। तो बच्चों अब चलते हैं अपने अगले कमेंट की ओर, अपने अगले सब्सक्राइबर की ओर, जिन्होंने अपनी क्वेरी, अपनी जानने की जो इच्छा है बोर्ड के बारे में वो उन्होंने जो जाहिर किया है, वो चलिए नेक्स्ट कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उसका सॉल्यूशन करने का मैं कोशिश करता हूं, जवाब देने का कोशिश करता हूं। तो नेक्स्ट जो कमेंट है वो लिखा गया है हेमा सिंह 173, उनकी आईडी है। 6 दिन पहले इन्होंने कमेंट किया, आज से 6 दिन पहले, और उन्होंने लिखती हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, मेन क्वेश्चन भी पता है। तो ये क्वेश्चन से कुछ जाहिर होता नहीं है, तो इसका जवाब मैं क्या ही दूं। जवाब ये है कि हाँ, एग्जाम जो है बोस का वो तो ऑनलाइन ही होता है। मेन क्वेश्चन भी पता है, तो शायद हो सकता है कि आपको पता हो। तो बच्चों टाइम को बचाते हुए आगे चलते हैं, और हेमा सिंह का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ मुझे, इसलिए मैं इसका क्या ही जवाब दूं। बट स्टिल अगर आप क्वेरी जब लिखते हैं थोड़ा और क्लियर होकर के लिखिए, ब्रीफ में लिखिए और सटीक लिखिए, ताकि मैं आपके सवालों को, आपके क्वेरी को समझ पाऊं और उसका सॉल्यूशन मैं वीडियोस के माध्यम से आपको दे पाऊं। खैर चलते हैं अपने अगले सब्सक्राइबर की ओर। इनका नाम है जानी सिंह NF2XP। 9 दिन पहले इन्होंने कमेंट लिखा है और इन्होंने लिखा है कि इससे हम SSC CHSL में अप्लाई कर सकते हैं। जानी सिंह जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप एसएससी में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो बोस बोर्ड है वो कॉप्स के अंतर्गत है। और एसएससी के वेबसाइट पे जाइएगा और उनका जो क्वेरी पोर्टल है उस पर एक बार कॉल लगाइएगा, और जब आप कॉल लगाइएगा तो उनसे पूछिएगा कि जब किसी पर्टिकुलर बोर्ड से आपने अपीयर किया है और जब आप फॉर्म भरना चाहती हैं तो वो लोग किनके एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। वहाँ से आपको जवाब मिलेगा कि वो लोग कॉप्स, यानी कि जो बोर्ड कॉप्स के लिस्ट में है उनको वो लोग फॉलो करती हैं या करते हैं, यानी एसएससी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं वो कॉप्स को एल्गोरिदम मतलब मेन आधार बना करके आगे बढ़ते हैं। और कॉप्स में जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है वो अलाउड है एसएससी का फॉर्म भरने के लिए। ये मैंने पर्सनली भी वेरीफाई किया है, आप भी एक बार कर लें और संतुष्ट हो लें। तो आपका आंसर यही है कि यस, यू कैन अप्लाई फॉर एसएससी और CHSL विद दिस बोर्ड, यानी कि आप बोस के साथ आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये कॉप्स के लिस्ट में है। कॉप्स क्या होता है? काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। डन। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और जो हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट में लिखा है, सब्सक्राइबर का नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ, आईडी पढ़ दे रहा हूँ, एक्चुअली नाम तो यहाँ होता नहीं है, आईडी पढ़ दे रहा हूँ। आईडी है AB25396।
और ये लिखते हैं कि दिस इज नॉट फाउंड इन कॉप्स लिस्ट। सर इसका जवाब जो है वो थोड़ा ट्रिपी हो सकता है, बट मैं सिंपल और सॉर्टेड जवाब आपको देना चाहता हूँ कि आपकी जो रिसर्च है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको और करने की आवश्यकता है। एक बार आप और रिसर्च करें और गूगल पे टाइप करें कॉप्स ऑफिशियल वेबसाइट, और जब आप कॉप्स ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और उसमें जब आप बोर्ड मेंबर्स को क्लिक करके लिस्ट डाउनलोड करते हैं या फिर लिस्ट आप चेकआउट करिएगा, तो मैं बता देता हूँ आपको 68वें नंबर पे ये बोर्ड आपको दिख जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज अगेन सर्च इट फॉर द कॉप्स मेंबर लिस्ट एंड देन यू कैन कमेंट कि हाँ आपको मिला या नहीं मिला। और अगर नहीं मिला तो आप एक काम करिएगा, स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आप संपर्क करिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। कॉप्स के वेबसाइट पे ये चीज़ को दर्शाया हुआ है, बट वी विल देन ऑल्सो असिस्ट कि आपको हमारी तरफ से PDF डाउनलोड करके आपको भेजा जाए और आपको पूरा असिस्टेंस मिले कि हाँ ये कॉप्स में वैलिड है या नहीं। अब चलिए अपने अगले सब्सक्राइबर की ओर और अगला सवाल हम लोग जान लेते हैं। और हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं दीपक कुमार SB4YT। इनके 2 बड़े कमेंट्स हैं जिसका जवाब मैं पिछले वीडियो में दिया हूँ। तो दीपक जी आप प्लीज़ वो जो हमने आपको कमेंट का जवाब दिया है आप उससे अगर संतुष्ट हैं तब तो बेहतर, और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो भी आपके लिए यही है कि जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप संपर्क करें। हमारी टीम आपको और बेहतर तरीके से गाइड करेगी और हेल्प करेगी एडमिशन लेने में। और आपका प्रॉब्लम मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि आपका ये कहना है कि ये बोर्ड जो है वो फार्मेसी और नर्सिंग एडमिशन में वैलिड नहीं है और दिल्ली के किसी पर्टिकुलर कॉलेज में आपने अप्लाई किया था और वहां से आपको रिजेक्ट किया गया है। इसका पूरे अच्छे तरीके से मैं जवाब आपको पिछले वीडियो में दिया हूं, बट स्टिल यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टीज टू टेक द एडमिशन विद दिस बोर्ड। तो प्लीज आप स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबर पर संपर्क करें, हमारी टीम आपको बरोबर गाइड करेगी, प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी और एडमिशन लेने में भी हेल्प करेगी। और जो भी कॉलेज या फिर कोई भी संस्थान आपको एडमिशन लेने से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वहां भी हम लोग बात करेंगे और जो भी सुटेबल हेल्प हो सकता है वो हम लोग इस प्लेटफॉर्म से, इस माध्यम से आपको पहुंचाने का कोशिश करेंगे। दीपक जी अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और आईडी है आपका जो जिस आईडी से आपने कमेंट करा है वो है फोटो एडिटिंग 6990 2 वीक्स अगो। भाई आपका कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ कि भाई बोस 10th पास किया है तो मैं ITI कर सकता हूँ। जी बिल्कुल आप ITI कर सकते हैं, क्योंकि इसका वैलिड आंसर मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आप ITI बिल्कुल कर सकते हैं। 10th के बाद ITI किया जाता है। तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ITI कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जो ITI आप करते हैं जब किसी संस्थान से, तो उसका 2 बॉडी होता है। कहने का तात्पर्य ये होता है, एक होता है NCEVT, दूसरा होता है SCEVT। NCEVT कहने का मतलब हुआ कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और SCEVT हुआ स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। और ये दोनों बॉडी जो है वो DGT के द्वारा रेगुलेट होता है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत। और ये पूरा DGT इज कंट्रोल्ड बाय MOE, जिसको पढ़ते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो हमारा बोर्ड बोस है वो 44th नंबर पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इसीलिए एफिलिएट कराया गया है कि जितनी भी बॉडी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है वहां हमारा बोर्ड वैलिड हो। तो आपका जवाब यही है कि बिल्कुल आप ITI कर सकते हैं अगर आपने 10th जो है वो बोस बोर्ड से किया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप ITI करिएगा तो इधर NCEVT अप्रूव्ड या फिर SCEVT अप्रूव्ड संस्थान से करिएगा जो DGT द्वारा रेगुलेट होते हैं और DGT MOE द्वारा रेगुलेट होता है। देन दैट इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन कि आप ITI बिल्कुल कर सकते हो और बोर्ड है जो वैलिड है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर और जान लेते हैं कौन है वो। अगला जो आईडी है वो भी थोड़ा अजीब सा एनोनिमस आईडी लग रहा है, यूजर OM7MW। भाई अगर कमेंट करते हो अपने जेन्युइन आईडी से क्यों नहीं करते हो यार? आप लोग जेन्युइन आईडी से कमेंट किया करो, एटलीस्ट नाम तो पढ़ पाऊँ आपका। यूजर आईडी OMMW उन्हीं का पढ़ रहा हूँ। ये लिखते हैं कि SSC GD का फॉर्म अगस्त 24 में चालू होंगे, अब की बार नाम आएगा। देखिए ये जो सवाल है वो थोड़ा हाई लेवल का सवाल आपने कर दिया है। इसका जो जवाब है मैं बहुत हद तक रिसर्च कर पाया, बट बात करके बोर्ड से यही पता चला कि दे आर ट्राइंग कि जो लाइजनिंग नहीं हो पाई है SSC के पोर्टल पे वो एज सुन एज पॉसिबल करवा दिया जाए, और यही आंसर मेरे को मिला है। ये कंफर्म या गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ कि इस बार अगस्त 24 जो है उसमें आ ही जाएगा, बट हाँ वी आर होपिंग कि
एज सुन एज पॉसिबल जो है, जो अदर्स के ऑप्शन को क्लिक करके आपको फिलअप करना पड़ रहा है, वो आने वाले टाइम में आपको हमारे बोर्ड का ऑप्शन आपको वहां मिल जाएगा और आप डायरेक्ट बोर्ड को सिलेक्ट करके, यानी बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन को सिलेक्ट करके अपने डिटेल्स को फिल आउट कर पाओगे। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर और जान लेते हैं कि वो क्या लिखते हैं और उसका आंसर मैं करना चाहूंगा आपको। एक सवाल है हमारे पास कि मैंने 2017 में पास आउट हूं बोस से, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना? और आपकी आईडी है सैफुल्लाह अख्तर 2088। सैफुल्लाह अख्तर जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2017 में बोस से आप पास आउट हुए हैं और गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कतई अप्लाई ना करें, क्योंकि ये बोर्ड जो बना है वो 2020 में बना है। 2017 में आप कैसे पास आउट हो गए बोस बोर्ड से? और अगर 2017 में ही आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, बोर्ड बना 2020 में, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, या फिर आपने कमेंट लिखने में गड़बड़ी कर दी है। आई थिंक आप बीबॉस लिखना चाहते होंगे और आपने बोस लिख दिया है, क्योंकि बीबॉस जो एक पुराना बोर्ड है वो 2000 अप्रोक्सीमेटली 11 से रनिंग है, और ये जो बोर्ड है वो 2020 में बनाया गया है। तो 2017 में आप बोस से पास आउट कैसे हो गए? और अगर आप पास आउट लिटरली हैं तो मार्कशीट एक बार चेक करवाइए, गलत मार्कशीट है आपके हाथ में, और अप्लाई तो कतई ना करिए। तो बच्चों, आज के वीडियोस में हम लोग इतने कमेंट्स ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लेंदी हो जाएगा और मैं जानता हूं अपने बच्चों को कि ज़्यादा लेंदी वीडियोस आप देखना नहीं पसंद करते हो और बोर भी हो जाओगे। 10 सवाल मैंने डील किए हैं, 10 कमेंट्स मैंने डील किए हैं इस वीडियो में। 10 सवाल ही देखिए, अगले वीडियोज़ में और भी कमेंट्स मैं कवर करूँगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके कमेंट्स, आपके क्वेरीज का आंसर मैं वीडियो के माध्यम से दूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज रखें हमारे कमेंट सेक्शन में। मैं सारे क्वेरीज, सारे कमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपके लिए विथ प्रॉपर रिसर्च। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्रोइंग। टाटा, बाय बाय।